Greetings everyone. Welcome to Commerce with Difference classes. Students, इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक और टॉपिक करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है स्टूडेंट्स, माय बेसिक पर्पस इज क्लैरिटी ऑफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और देखिए, जहां तक अकाउंटिंग की यानी अकाउंट्स की बात है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तब क्लियर होते हैं जब किसी भी क्वेश्चन की आप जर्नल एंट्रीज फटाफट कर देते हो। और जर्नल एंट्रीज कब होती हैं? जब हमें उससे रिलेटेड रूल्स और हमें पूरा सीक्वेंस क्लियर हो, उसकी क्लैरिटी हो। तो चलिए, इस लेक्चर में भी हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करेंगे स्टूडेंट्स। और उम्मीद है इस वीडियो के एंड तक आपने फटाफट एंट्रीज कैसे करनी है, एक तरह से ये अंडरस्टैंडिंग भी होगी और एक ट्रिक भी आ जाएगी। तो चलिए इस पर काम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स और वाई 2:3 में पार्टनर है विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड ₹10 लाख। यानी एक्स की कैपिटल 5 लाख है, वाई की कैपिटल ₹10 लाख है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएं, हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए, सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखिए हमें एक एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी होगी। तो इसको आप रफ में अलग से नोट कर लें कि हमें एक एंट्री ये पास करनी है। फर्दर देखें, X is entitled to a commission of 10% on the net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। X को जो है कमीशन मिलना है, यानी एक्सेस कमीशन, ये भी लिख देते हैं यहां पर। और एक्स कमीशन में एक पॉइंट है, उसे हम क्वेश्चन करते करते डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट होगा। Y is entitled to 8% कमीशन, यानी पहले एक्स का कमीशन था, थर्ड पैराग्राफ में क्या है? Y का कमीशन है 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ऑल कमीशंस। याद रखिए स्टूडेंट्स, एक्स का कमीशन है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, वाई का कमीशन है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ये फॉर्मूला देखेंगे इसका। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी इससे पहले लीजिए हमने वाई का कमीशन कैलकुलेट करना है और उससे रिलेटेड एंट्रीज पास करनी है। देखिए, इसके बाद दिया है नेट प्रॉफिट कितना है? 7,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी सबसे पहली एंट्री हमारी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की होगी स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, देखिए ये हम रफ में लिख रहे हैं, ये मानिए। यानी फर्स्ट एंट्री नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की, उसके बाद सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, थर्ड एक्सेस कमीशन की, फोर्थ वाइज कमीशन की। और ये सब कुछ करने के बाद हमारा जो फिफ्थ एंट्री होगी वो होगी डिविजिबल प्रॉफिट को हमने कैसे डिवाइड किया पार्टनर्स में कैलकुलेट करने के बाद। ये सीक्वेंस, यानी क्वेश्चन पढ़ते ही यहां आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स की 2-3 मिनट लग गए, लेकिन जब आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस चीज को आप सेकंड्स में कर पाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी एंट्रीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? देखिए, प्रॉफिट है 7,50,000, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। आप जर्नल का परफॉर्मा बना लें। मैंने इसको फटाफट करने के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना बने और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, टिपिकल ना हो, इसलिए ऐसा किया है। लेकिन आप जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाएं और हर जर्नल एंट्री की नरेशन लिखना ना भूलें। स्टूडेंट्स याद रखिए, नरेशन के और फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहली एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 जर्नल एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 7,50,000 का। जर्नल एंट्री क्या होगी? याद रखिए, क्रैमिंग नहीं करनी, रटना नहीं है, आपको समझना है। देखिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। देखिए,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रॉफिट शो कर रहा है 7,50,000 का, इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, याद रखिए क्रेडिट बैलेंस। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो जो क्रेडिट साइड है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7,50,000। आप पूरा फॉर्मेट में क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री करें पूरी और उसके बाद उसकी नरेशन भी लिखें। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये हमारी नरेशन हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट एंट्री की। अब समझिए आप, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इसी एंट्री के बेस पर होता है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स। अब याद रखना, प्रॉफिट ट्रांसफर की एक एंट्री हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर्स की सैलरी हो, पार्टनर्स का कमीशन हो, इन सब की दो दो एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स, याद रखना हर एक की दो एंट्री। पहले ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन और पार्टनर्स सैलरी होती है, ये कभी भी इनको डायरेक्टली कैश में नहीं मिलती। याद रखिए इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन का पैसा पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड होता है और उसके बाद इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी प्रॉफिट्स में से लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, ड्यू। ड्यू का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करेंगे। देखिए कैसे, हमारी जो एंट्री सेकंड है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट एंट्री, वैसे सेकंड एंट्री है ये, हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन, स्टूडेंट्स आप साथ साथ कर भी सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अकाउंट डेबिट। अब देखिए एक्स की है 5 लाख, 5 लाख का 10,000 50,000 हुआ, बाद में लिखते हैं टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 50,000 एक्स की कैपिटल में ऐड हो गई। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। वाई की कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख हुआ, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया स्टूडेंट्स 1 लाख। यानी कैपिटल पर जो हमने इंटरेस्ट अलाउ किया है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक्स को 50,000, वाई को 1 लाख, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,50,000। देखिए स्टूडेंट्स, और यहां लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स, पार्टनर्स कैपिटल। अब थर्ड एंट्री जो होगी, हमने ये इंटरेस्ट अलाउ किया, ड्यू की एंट्री हुई, कैपिटल अकाउंट में ऐड किया। अब ये इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और ट्रांसफर का फायदा क्या होगा कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा 1,50,000 पार्टनर्स को इंटरेस्ट के रूप में दे दिया जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 to interest on capital account 1,50,000, यानी being interest on capital transferred। अब समझिए स्टूडेंट्स, साथ साथ हम एक कैलकुलेशन और करते जाएंगे। हमारा प्रॉफिट कितना था, देखिए मैं यहां लिखते जाता हूं। हमारा जो प्रॉफिट था क्वेश्चन में अवेलेबल 7,50,000 माइनस इसमें से हमने इंटरेस्ट दे दिया 1,50,000, यानी प्रॉफिट घट के कितना रह गया 6 लाख। अब समझिए स्टूडेंट, साथ साथ करेंगे हम सारी कैलकुलेशंस। यानी 7,50,000 प्रॉफिट पार्टनर्स में ही बंटना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, कुछ इंटरेस्ट के नाम से, कुछ सैलरी के नाम से, कुछ कमीशन के नाम से, जो क्वेश्चन में दिया हो उसी हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में हमने 750 में से 1,50,000 इंटरेस्ट के नाम का पार्टनर्स को दे दिया। अब क्या रह गया आगे देखिए,
एक्स का कमीशन। साफ साफ समझिएगा स्टूडेंट्स, एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे तो देते ही हैं। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी उस प्रॉफिट पर आपको एक्स को कमीशन देना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा हो। आगे देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, लेकिन उसमें से कोई भी कमीशन माइनस ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम लोग वर्किंग में करेंगे। मैं यहां पे वर्किंग कर देता हूं, आप समझिए इसको ध्यान से। वर्किंग्स नंबर 1, एक्सेस कमीशन। फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 750 में से 150 इंटरेस्ट चला गया, प्रॉफिट बचा है हमारा 6 लाख। तो 6 लाख इंटू 10 अपॉन 100 इट अमाउंट्स टू रुपीज 60,000। देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो 6 लाख बचा था उस पर हमने 10% कमीशन दिया है एक्स को, क्योंकि ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है और बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 आता है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से वही बात आ गई इंटरेस्ट वाली। कमीशन हम किसको दे रहे हैं, एक्स को। तो कमीशन की 2 एंट्रीज होंगी। एक एंट्री ड्यू की होगी। ड्यू का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स को कमीशन देना है वो एक्स की कैपिटल में ऐड होगा। तो यहां एंट्री कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स और वाई की अलग अलग एंट्री करेंगे। एक्सेस कमीशन अकाउंट डेबिट, या कमीशन टू एक्स भी लिख सकते हो। एक्सेस कमीशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू, कमीशन का पैसा कैश में तो दिया नहीं, कहां होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। यानी एक्स के कमीशन से एक्स कैपिटल इंक्रीज हो गई, और कितनी इंक्रीज हो गई स्टूडेंट्स, 60,000। अब क्या करें, इस एक्सेस कमीशन को पी एंड एल के डेबिट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये डेबिट है ना। अब इसे जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी 5th एंट्री होगी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आप एक कॉमन चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, जब ये ट्रांसफर होंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट होंगे टू एक्सेस कमीशन अकाउंट 60,000। अब समझिए स्टूडेंट्स, कमीशन, एक्सेस कमीशन, यानी पहले हमने दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और उसके बाद हमने एक्स का कमीशन दिया। एक्स का कमीशन के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा स्टूडेंट्स, 5,40,000। यहां तक की प्रोसेस समझ लो स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट में से हमने बांटनी है सारी चीजें, इंटरेस्ट, कमीशन, और जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब 2 चीजें हम देख चुके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्स का कमीशन, लेकिन वाई का कमीशन बाकी है। देखिए, वाई इज एंटाइटल्ड टू 8% कमीशन, यानी वाई को 8% कमीशन मिलना है नेट प्रॉफिट का। लेकिन आगे समझिए, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ऑन कमीशन, ये वर्ड है देखिए इंपॉर्टेंट, आफ्टर चार्जिंग, यानी हमें उस नेट प्रॉफिट पे 8% कमीशन देना है वाई को, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा हुआ हो, ये तो हमने घटा दिया, जिसमें ऑल कमीशन यानी एक्स का कमीशन भी घटा हुआ हो, घटा दिया, वाई का कमीशन भी घटा हो, लेकिन वाई का कमीशन तो हमें पता ही नहीं। जब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन हो तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, वर्किंग नंबर 2, वाइज कमीशन। अब वाई का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यानी जब बिफोर चार्जिंग हो तो रेट अपॉन 100, जब आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब समझिए,
हमारा y का कमीशन कितना आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 5,40,000। कैसे बचा? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दिया, x का कमीशन भी माइनस कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट है 5,40,000 इंटू रेट है 8% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 108। और जब इससे आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, इसको कट कर देंगे, ये 5 पे कट हो गया 5,000, टोटल अमाउंट आएगा y के कमीशन का 40,000 रुपीज। तो जब y के कमीशन की भी दो जनरल एंट्री होंगी स्टूडेंट्स, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, नरेशन लिखना ना भूलें, y के कमीशन की एंट्री वाइज कमीशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू y का कमीशन y की कैपिटल में ऐड हो जाएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 40,000। देखिए स्टूडेंट्स, ये ड्यू की एंट्री हुई, यानी बीइंग कमीशन अलाउड टू y या वाइज कमीशन क्रेडिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट हमने दे दिया। अब ये कमीशन अलाउ तो कर दिया, अब इसे क्या करना है? प्रॉफिट में से निकालना भी तो है ना, और उसके लिए हमें y के कमीशन को ट्रांसफर करना होगा कहां? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री नंबर 7 यहां लेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कोई भी चीज जब हम प्रॉफिट्स में से माइनस करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, और जो चीज अलाउ की है, जैसे y का कमीशन है, टू वाइज कमीशन अकाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा एंड इट अमाउंट्स टू ₹40,000। प्लीज सी, अब इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, हमने कमीशन y का कैलकुलेट किया 540, यानी 540 में से 40,000 y को कमीशन दे दिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया हमारा? 5 लाख। यानी 540 का प्रॉफिट बचा था, इसमें से y का कमीशन दे दिया 40,000 वाइज कमीशन, तो प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, इट अमाउंट्स टू ₹5 लाख। ये क्या होगा हमारा? डिविजिबल प्रॉफिट। मैं आपको यहां भी लिख के बता देता हूं स्टूडेंट्स, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आया हमारा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं रहे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ऐसे में डिविजिबल प्रॉफिट आप रफ में साथ साथ करते रहे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट था 7,50,000। सबसे पहले हमने x और y को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1,50,000, फिर हमने x को कमीशन दिया 60,000, फिर हमने y को कमीशन दिया 40,000। इन सब को माइनस करें तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा है ये 5 लाख बचा है स्टूडेंट्स, और इस 5 लाख को x और y में 2:3 की रेशियो में, 2 + 3 कितना हो गया 5, यानी 2/5 x को मिलेगा और 3/5 y को। तो जब आप x का शेयर निकालोगे, देखिए ऐसे अगर इसमें भी किसी को परेशानी हो तो मैं समझा देता हूं स्टूडेंट्स, x का शेयर आएगा 5 लाख इंटू 2/5 यानी ₹2 लाख, y का आएगा 5 लाख इंटू 3/5, दिस विल अमाउंट टू ₹3 लाख। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यानी x को डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, x को मिल रहा है 2 लाख और y को मिल रहा है 3 लाख। तो डिविजिबल प्रॉफिट की हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यानी एक चीज समझ लें स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट को यूटिलाइज करते हैं, चाहे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करें, चाहे सैलरी के लिए करें, या हम कमीशन के लिए करें, या डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, P&L एप्रोप्रिएशन देखो हर बार डेबिट होगा स्टूडेंट्स, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। किस किस को दिया हमने प्रॉफिट? टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट में से x को हिस्सा मिला है, देखिए कैलकुलेट किया 2 लाख का, y को मिला है 3 लाख टू
वाइज कैपिटल अकाउंट 3 लाख। इस तरह से हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। स्टूडेंट्स एक एंड में मेरी बात जरूर सुने आप। इस तरह के जो एजुकेशनल वीडियोस हैं जो हमारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इनको स्किप करके ना देखें आप, बल्कि रोक रोक कर देखें। जैसे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, अपने सामने रखिएगा, उसको समझिएगा, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और बेसिक कंसेप्ट समझना है आपको। एक चीज इसमें आप चेंज कर सकते थे, एक्स और वाई को दिया जाने वाला कमीशन उसकी कंबाइंड एंट्री हो सकती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमने पूरा सीक्वेंस में किया है। तो दोस्तों उम्मीद है इस तरह के नॉलेज बढ़ाने वाले, कंसेप्ट क्लैरिटी करने वाले वीडियोस को आप देखते रहेंगे, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।